तो हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ के लिए चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक और अटपटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अटपटा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब सीधा सीधा इसमें कोई बात नहीं लिखी। ठीक है, ये कह रहे हैं वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। टेल मी वट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। कैपिटल मतलब जो उनके पास स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो पहले इसकी हिंदी समझो। वैसे तो आप समझ गए होगे, बट फिर भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, हो सकता है। ठीक है, तो दो दोस्त होते हैं। ठीक है, एक दोस्त कहता है कि तू मुझे 100 रुपए दे, तब मैं तेरे दुगना अमीर हो जाऊंगा। जितने पैसे तेरे पास होंगे ना, उससे ज्यादा, उससे दुगने पैसे मेरे पास होंगे। ठीक है, मतलब अगर तूने मेरे को, तेरे पे 200 है और तूने मेरे को 100 दे दिए, तो मैं तेरे से दुगना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। और फिर दूसरा कहता है कि अगर तू मुझे 10 रुपए देगा ना, तो मैं तेरे से 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज दैट कैपिटल, मतलब इन दोनों को के पास स्टार्टिंग में क्या कैपिटल थे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज एक्स। ठीक है, पहले दोस्त के पास एक्स रुपए हैं, और लेट द कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी रुपीज वाई। दूसरे फ्रेंड के पास वाई रुपीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला दोस्त कहता है कि तू मुझे 100 रुपए दे। ठीक है, तो अगर वो 100 रुपए ले रहा है अपने दोस्त से, तो फिर उसके पास तो क्या कहते हैं, 100 रुपए ज्यादा आ जाएंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास तो आ जाएंगे एक्स प्लस 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन वो 100 रुपए ले किससे रहा है? दूसरे फ्रेंड से। दूसरे फ्रेंड के पास 100 रुपए माइनस भी तो होंगे ना, तो सेकेंड फ्रेंड के पास y में से 100 माइनस भी तो होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तू मुझे 100 रुपए दे। ठीक है, तो 100 रुपए दी, तो इसके पास क्या हुआ कि 100 रुपए आ गए। ठीक है, तो इसके पास तो 100 रुपए आ गए, और वो कह रहा है कि मैं तुझसे दुगना रिच हो जाऊंगा। मतलब जो दूसरा बंदा है ना, वो उससे आधा गरीब हो जाएगा, मतलब उसके पास उससे आधे पैसे होंगे। तो अब इसके पास एक्स प्लस 100 जितने थे, उससे 100 रुपए ज्यादा आ गए, तो दूसरे वाले के 100 तो माइनस हुए, और अब वो कह रहे हैं कि मैं तुझसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। मतलब अगर तेरे पे 200 रुपए है ना, तो अब मेरे पे तूने मेरे को 100 दे दी, तो मेरे पे, तेरे पे अब कितने बचे? 100 बचे, तो अब मेरे पे 200 हो गए। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं कि किसके पास कितने पैसे हैं। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे इसकी, तो हो जाएगा एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 200 माइनस 100। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस, कितना हो गया ये? 300। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। इसमें से ही दूसरी बना देंगे? बताओ, बना देंगे? बना देते हैं यार, क्या हो गया। ठीक है, तो x भाग गया हमारे पास माइनस 300 तो उधर ही है। ठीक है, और ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 2y। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 300। ठीक है, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब वो क्या कहता है, द अदर रिप्लाइज, मतलब जो दूसरा दोस्त था जिससे वो पहले पैसे मांग रहा था, अब वो कह रहा है कि तू मुझे 10 रुपए दे। ठीक है, दूसरा दोस्त था, उसके पास y रुपये थे, वो कह रहा है कि तू मुझे 10 रुपए दे दे, उसके पास तो 10 रुपए बढ़ गए। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं पहले कि सेकेंड केस। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड के पास, सॉरी, पहले हम सेकेंड फ्रेंड का लिख देते हैं। तो सेकेंड फ्रेंड कह रहा है कि तू मुझे 10 रुपए दे, तो उसके पास y थे रुपीज, उसके पास 10 और बढ़ गए। तो अब फर्स्ट फ्रेंड का क्या हाल होगा भाई? वो थोड़ा सा गरीब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास y माइनस 10 रुपीज हो जाएंगे। बेचारा 10 रुपए कम, भाई फर्क देख रहे हो बट कितना है? कुछ नहीं है। वो 100 रुपये मांग रहा है, वो 10 रुपये मांग रहा है।
बट वो 100 रुपए में सिर्फ दुगना अमीर होगा, वो 10 रुपए में 6 गुना हो जाएगा। सोच रहे हो भाई कितना फर्क है। तो मतलब दूसरा जो फ्रेंड है ना वो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अमीर है, हालांकि हमें इतना दिमाग फालतू का लगाना है नहीं, बट स्टिल ठीक है। और अब वो कह रहा है कि अगर तू मुझे 10 रुपए देगा, ठीक। अरे यार, फर्स्ट फ्रेंड के पास तो x रुपए थे ना, तो उसके पास तो x-100 हो गए ना, ठीक है जी। तो अब ये कह रहा है दूसरा फ्रेंड कि तू मुझे 10 रुपए दे। तो इसने 10 रुपए दिया, एंड आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो उसके पास तो वाई x-10 बचे, और उसका 6 गुना ये दोस्त है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+10 इज इक्वल टू 6y-60। तो ये यार ये गलत, अरे यार ये y x, ये बड़ा दिमाग खराब करता है यार, ठीक है। तो अब ये हमको कह रहा है y को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 6x-y, और 60 को उधर ले जाओ इज इक्वल टू 60 प्लस का 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 6x-y इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये वाला तो स्टेप्स आपको समझ आ ही गया होगा ना, कि मतलब x तो उधर ही है 6x, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं एक साथ, 6x, ठीक है। y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6x-y, 60 इधर का आके प्लस का हो जाएगा 60। तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने ऑलरेडी कुछ तो निकाल रखी है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या निकाल रखी है, बट हमने कुछ तो निकाल रखी है। तो अब हम लिख देते हैं पुटिंग, ज़्यादा नहीं लिखना झंझट, इक्वेशन सेकंड बनाई थी इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो सेकंड हम थर्ड हमारी क्या करती, थर्ड हमारी क्या थी 6x-y इज इक्वल टू 70, और x की वैल्यू 2y-300 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6 इंटू 2y-300, ठीक है जी। 6y की वैल्यू तो हमने लिख दी, y की 6x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 2y-300, और माइनस y, माइनस एक और y है जी, ठीक है। माइनस एक और y इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, 70 आ गया था ना, 70। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 को उधर नहीं ले जाएंगे, अभी नहीं ले जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6×2 = 12, माइनस 3×6 कितना होता है 18, माइनस 1800 माइनस y इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है। तो ये 12y-y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 70 प्लस 1800, ठीक है। तो 11y तो आपका हो गया 1870 रुपये, भाई बहुत सारे होते हैं ये रुपये, ठीक है। अब 1870 अपॉन 11 डिवाइड करो भाई कितना आएगा, ठीक है। 11 उसके पास 18 थे, 11 हमने ले लिए, कितने बजे 7, ठीक है। ये हालांकि बच्चों वाली चीज़ें नहीं है, आप अगर 10th के बच्चों को तो इतना तो आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये बन गया 77, तो ये बन गया 170, y इज इक्वल टू 170। लो भाई एक तो आ गया हमारा बड़े प्यार से। अब क्या दिक्कत है, अब तो x ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम वैसे अगर ये ना लिखो ना ये सब, की पुटिंग y इज इक्वल टू 170 इन इक्वेशन सेकंड तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा झंझट कौन पालेगा भाई, बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है ना, तो आप ये सब मत लिखो तो या फिर अच्छा, क्योंकि पेपर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो x कितना था हमारा 2y-300, x इज इक्वल टू यही था ना भाई, एक बार देख लो किसी आके, 2y-300 ही था, ठीक है। 2y-300, x हमारा हो गया 2 इंटू 170 माइनस 300, एक्स इक्वल टू 170 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 340, ठीक है ना। 340 माइनस 300, एक्स तो आ गया आपके पास 40, ठीक है। हमने क्या दिमाग लगाया था हमने, एकदम आइंस्टाइन वाला, कि दूसरे वाला दोस्त ना कुछ ज़्यादा अमीर लग रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और हम तो हैं गरीब, ठीक है।
तो x हमें y हुआ है। तो अब हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का हमने क्या लिखा था, ₹x इज इक्वल टू ₹40 और कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल्स टू ₹y कितना आ गया हमारा, ₹170। बस ये हमारा आंसर हो गया। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो जाके, बढ़िया बढ़िया वीडियो चलेंगी उस पर भी। तब तक के लिए बाय बाय।